हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर मॉर्निंग में जो कि डेली यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाते हैं, सुबह 7 बजे आपको ये वीडियो मिल जाता है। तो डेली का डेली यहाँ पर जीके का टेस्ट लगाते रहिए और अपने जीके को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ये आपके ऐसे प्रश्न हैं किसी भी एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं और आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बिल्कुल 100% ऐसे ही प्रश्न लगभग आपको देखने को मिलेंगे। इससे ज़्यादा आपको टफ देखने को नहीं मिलेंगे। चलते ही स्टार्ट करते हैं और सभी लोग वीडियो को लाइक और सपोर्ट जरूर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए हमारे चैनल से, जहां पर आपको हिंदी के नोट्स, ज्योग्राफी के नोट्स आदि सभी नोट्स प्रोवाइड कराए गए हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए अगर टेलीग्राम नहीं डाउनलोड किए हैं, और वहां पर सर्च करिएगा हमारा चैनल देव जी के ट्रिक्स। वहां पर आपको सभी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, उन्हें आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और वहां पर आपको हिंदी का फुल नोट्स, इंग्लिश का फुल नोट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सभी नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हैं। तो उनको डाउनलोड करके घर में अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं। हमारा एक ध्येय है कि आप लोग, जो लोग कोचिंग नहीं जा रहे थे या अभी तो ऐसी स्थिति चल रही है जहां पर कोई नहीं जा रहा है, लेकिन गांव के लोग जो घर पे चाह रहे हैं कि घर पे रह के हम तैयारी कर लें, तो उनके लिए हमने यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल करा दिया है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का हम पैसा नहीं ले रहे हैं। किसी बच्चे से अभी तक हमने किसी प्रकार का पैसा नहीं लिया है, फ्री पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सब लोग यहाँ पर चैनल पे जाइएगा और टेलीग्राम से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, चलते स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जोर से यहाँ पर वीडियो को लाइक करिए, हम लोग मोटिवेट होते हैं और इसके बाद टेस्ट को लगाते हैं। चलिए, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न दिया है कि बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। देख लीजिए, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। यहां पर 1 का जवाब क्या हो जाएगा? 1 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका सुभद्र। याद रखिए, बौद्ध धर्म भारत की जो कि श्रवण परंपरा से निकला हुआ धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक तो आपको पता है कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध थे। समझ में आ गया। और यहाँ पर कह सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने स्त्रियों को भी बौद्ध धर्म में दीक्षित दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के रूपांतरित अंतिम व्यक्ति थे वो सुभद्र थे। ठीक है, सुभद्र थे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। याद रखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कौन सी नदियों पर बसी थी। यहां पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहां पर याद रखिएगा, जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो आपकी सिंधु नदी में भी थी, चेनाब नदी के किनारे भी थी और झेलम नदी के किनारे थी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 1, 2, 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की कुल संख्या बताइए। पुराणों की कुल संख्या, इजी क्वेश्चन है लेकिन आपको यहां पर पॉइंट बता रहे हैं। तो यहाँ पर पुराणों की संख्या जो कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 18 है। यहाँ पर बात आती है कि पुराणों की रचना किसने की। पुराणों की रचना किसने की? तो पुराणों की रचना लोमहर्ष और उनके गुरु थे अग्रश्रवा, इन्होंने किया था। समझ में आ गया ना। इनमें से कलयुग के राजाओं का भी विवरण प्राप्त होता है। कलयुग के जो राजा हैं उनका विवरण यहाँ से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान जो था वो आपका कौन था? तो पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी राजाओं की राजधानी थी प्रतिष्ठानपुर, जो कि वर्तमान में इलाहाबाद के झूसी नामक स्थान पर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, प्रतिष्ठानपुर। ये कहाँ पड़ता है? इलाहाबाद में एक पड़ता है झूसी, वहां पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। तो यहां पर देखिए, धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी, स्थानीय भाषा का प्रयोग, ये 4 पॉइंट आपके यहां पर थे, जो कि ऑप्शन आपका 5 का यहां पर हो जाएगा सी नंबर। 1, 2, 3, 4 यहाँ पर सी नंबर आपका हो जाएगा। इनमें से ये वाला पॉइंट नहीं सम्मिलित होगा। अगला है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था बताइए भाई। 6 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर बी, अवंतिका था। ठीक है, क्या था? अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका था। और इस नगर का उल्लेख कालिदास ने अपने नाटकों में भी किया है। ठीक है,
इसका एक और अन्य नाम भी होता है महिष्मती, जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर बसी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ कौन है? अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ जो आपका है वो आपका है, यहाँ पर अशोक द्वारा पूछा गया है, ये आपका है लौरिया नंदगढ़। ठीक है, लौरिया नंदनगढ़। ये स्तंभ लेख बिहार के चंपारण जिले में स्थित है। ये लेख जो है बिहार के चंपारण जिले में स्थित है और इस स्तंभ लेख को सबसे सुरक्षित माना जाता है। ठीक है, अगला है कि पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में थे? तो ये भाषा जो आपकी थी वो प्राकृत भाषा थी। कैसी है? प्राकृत भाषा। जो कि आपके भारत में पाया गया प्राचीनतम शिलालेख है उनमें से प्राकृत भाषा के ही आपके हैं। वैसे अन्य भाषा भी थी, ब्राह्मी, खरोष्टी, आपके आयरमेक, यूनानी आप भी थी, लेकिन यहाँ पर जो भारत में पाई गई है मुख्यतः आपकी ये भी थी। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित है? एलोरा पहाड़ियों में, तो एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर जो आपकी है वो आपकी कौन है? तो आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, आपके औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की पहाड़ियों को काटकर राष्ट्रकूटों द्वारा आपका बनाया गया है। ठीक है, और कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित कैलाश मंदिर जो कि विशेष रूप से यहाँ पर प्रसिद्ध भी है। अगला क्वेश्चन है कि गाफा टैक्स क्या है? देखिए गाफा टैक्स, गाफा टैक्स यहाँ पर जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन आपका ए नंबर कि तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर। क्या है? कंपनियों पर डिजिटल कर। ठीक है, तकनीकी कंपनियों पर डिजिटल कर जो कि जुलाई 2019 में फ्रांस की संसद द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी डिजिटल क्षेत्र की दिग्गज कंपनियों के लिए ये एक नया टैक्स लगाया गया था। ठीक है, और गाफा शब्द मतलब है गूगल। देखो गाफा का मतलब क्या है? गाफा का मतलब है GAFA। जी से मतलब हुआ गूगल, ए से मतलब एप्पल, एफ से मतलब फेसबुक और ए मतलब अमेजन। ये आपका है और ये टैक्स 1 जनवरी 2019 से प्रभावी हुआ है। समझ में आ गया होगा? अब पूरी तरीके से संतुष्ट होना चाहिए। चलिए, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका है? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति ना पूछे, ये कथन जो आपका है आपके रामानंद का है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गोरी द्वारा चंदावर के युद्ध में जो पराजित किया गया था वो किया गया था आपका जयचंद। ठीक है, जयचंद। चंदावर के युद्ध में पूछा है। चंदावर जो कि इटावा जिला उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ सकता है कि चंदावर कहाँ था, तो इटावा जिला में आपका था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच ये युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें जयचंद मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किस एक का 2 बार सिंहारोहण हुआ? अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसा मुगल बादशाह कौन था जिसका 2 बार कह सकते हैं आपका राज तिलक हुआ था। चलिए, तो यहाँ पर आपका 13 का ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर। ये थे आपकी औरंगजेब। औरंगजेब जो कि पहला राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था 31 जुलाई 1658 को, और दूसरा राज्याभिषेक हुआ था दिल्ली में ही, वो 15 जून 1659 को। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर आपको दिया गया है 14 नंबर में कि फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 का पुरुष एकल खिताब राफेल नाडेल ने डोमिनिक एस्थेम को हराकर जीता। क्या सही है पॉइंट? तो ये पॉइंट सही है। फ्रेंच ओपन टेनिस 2019 का महिला एकल खिताब एस्ले बार्टी ने जीता, ये भी सही है। अर्थात ए और बी यहाँ पर दोनों ही सही हैं। समझ में आ गया? चलिए, अगला क्वेश्चन दिया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार पूछा गया है और इसमें देखते हैं हम लोग। देखिए, असहयोग आंदोलन,
असहयोग आंदोलन जो आपका चालू हुआ था वो 1920 को चालू हुआ था। ठीक है, 1920 को चालू हुआ था। यहाँ पर कह सकते हैं इसका आपका ये हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 को चालू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो गठन हुआ था ये गठन 1937 को हुआ था, 1937 को। और भारत छोड़ो आंदोलन ये हुआ था 1942 को। सिंपल सा था, यहाँ पर बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे। ऐसे कौन नेता थे जो स्वदेशी के समर्थक थे। 16 नंबर स्वदेशी के समर्थक थे, ये थे आपके अरबिंदो घोष। ये नंबर अरबिंदो घोष, जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन, याद रखिएगा। उसके प्रमुख नेता आपके कौन थे, आपके अरबिंदो घोष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। तो अकबर के साथ वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम जो किया था वो किसने किया था, तो ये थे आपके कछवाह राजपूत। कछवाह थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये राजपूतों की एक जीत के कह सकते हैं, राजपूत की जीत के प्रयास में सर्वप्रथम आमेर के जो शासक थे भारमल, ठीक है, पहला राजपूत राजा था जिसने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार किया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, कछवाह। अगला है कि जून 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स अर्थात FATE की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त करने वाला पहला अरब देश कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो सदस्यता प्राप्त करने वाला अरब का ये पहला देश जो आपका है, ये देश है आपका सऊदी अरब। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, क्वेश्चन ही थोड़ा सा आपका हाई लेवल में है, लेकिन क्वेश्चन देखो तो पहले। कह रहा है, कथन दिया है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। ये कथन कह रहा है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण क्या है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। तो क्या सही है? जी हाँ, ये दोनों ही सही हैं। अब दोनों सही हैं तो क्या जो आर है ए का सही स्पष्टीकरण कह रहा है, तो बिल्कुल सही है कि जो आर है हल्के रंग हैं वो कह सकते हैं गर्मी को अर्थात कम करते हैं, अर्थात ये जो आर है ए का बिल्कुल सही स्पष्टीकरण है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन, और 1 दिसंबर ये कह सकते हैं 7 दिसंबर से 1 दिसंबर 1931 के बीच हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और भारतीय कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था भाई, तो उसको छोड़ के हम लोग पहले फांसी वाला देख लेते हैं। फांसी जो आपकी हुई थी इनकी, ये फांसी जो आपकी हुई थी ये आपकी हुई थी 23 मार्च 1931 को हुई थी, है ना। कराची अधिवेशन हुआ था 26 से 29 मार्च 1931 को। क्रम से देखा जाए तो यहाँ पर आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर इनको आप देख लीजिए। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। देश नायक कहा था भाई, किसने कहा था? और 21 का ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर सी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर 22 का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट पार्ट में इसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका टेस्ट आपका कंप्लीट हुआ है। तो PDF डाउनलोड करने के लिए हमने बता दिया है, टेलीग्राम से हमारे चैनल का नाम सर्च करिए देव GK ट्रिक। वहाँ पर आपको हिंदी की फुल नोट्स, इंग्लिश की फुल नोट्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी आपको मिल जाएंगी। यूपी की ढेरों आपकी PDF मिल जाएंगी। हमारा एक लक्ष्य हमने बता दिया है कि गाँवों तक शिक्षा का प्रसार करना है। फ्री शिक्षा अपने चैनल से हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फ़ायदा आप भी उठाइए, और हमारा फ़ायदा यही है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारा प्रचार ज़्यादा दूर दूर तक होता रहे, बस इतने हम खुशी हैं, और आपको ज्ञान मिलता रहे, इसमें आप खुशी रहिएगा।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।